हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं मॉडल पेपर 2023 कक्षा 10 वालों के लिए हिंदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको भी पता है कि आपके पेपर 16 फरवरी को हैं, तो 16 फरवरी तक ऐसा क्या पढ़ें कि आपका पेपर अच्छे से निकल जाए। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि जो हिंदी का पेपर है वो खंड आ में आता है, कितने खंडों में आता है और इसका पूर्णांक 70 नंबर का होता है। ठीक है, समय आपको दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर का मिलेगा। ठीक, उसमें से आपको जो निर्देश दिए हैं उनको फॉलो करना है। क्या है पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट मिलेंगे उसमें आप क्या करेंगे, पूरे पेपर को आप अच्छे से रीड करेंगे, पूरा पेपर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड आ और खंड बा। ये जो है हिंदी का पेपर प्रश्न पत्र यानी 2 खंडों में होगा, एक खंड आ और एक खंड बा। तो दो खंडों में आपका पेपर जो है विभाजित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से ही आपको काले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। यानी कि खंड आ में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन के जो सही आंसर हैं वो OMR सीट पर आपको भरना है और काले व नीले बॉल पेन से ही आपको भरना है और किसी प्रकार का पेन आपको नहीं चलाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक। यानी कि आपको खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और उसमें से प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। ठीक है, तो एक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। यानी कि आपके 20 नंबर के आएंगे, 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, तो एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न पत्र खंड आ को प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा, खंड बा को प्रश्न हल करने के लिए आपको 2 घंटे समय निर्धारित है। यानी कि खंड आ जो है, खंड आ को आप सोल्व करेंगे 1 घंटा में। ठीक, और खंड बा को आप सोल्व करेंगे आप 2 घंटे का। यानी कि आपका पूरा पेपर 3 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए हैं, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, आगे देखें, बढ़ते हैं। और इसमें लिखा है लास्ट में प्रश्न पत्र के सम्मुख निर्धारित अंक दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप पूर्णांक 20। अब जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ के हैं वो सभी आपको कर लेने हैं। देखिए 20 क्वेश्चन है और इन 20 क्वेश्चन को मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला है प्रश्न नंबर 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, इसको आपको सही करना है, बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की आधारित रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध है, कविता है या नाटक है या कहानी है? तो आपको पता होगा कि चिंतामणि निबंध है। ठीक है, चिंतामणि क्या है? निबंध है एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? देखिए गबन और गोदान ये मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। ठीक है, क्या है? उपन्यास। तो गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आपको यही क्वेश्चन आपको OMR सीट पर भरना है। आगे देखते हैं। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1919 से 18 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की अवधि जो है आपको ध्यान रखना है वो ये है 1919 से 1938 तक। शुक्ल युग की अवधि क्या है? 1919 से 1938 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5,
नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, या भेंटवार्ता, साक्षात्कार है, या रेखा चित्र है? तो आपको ध्यान रखना है नीड का निर्माण फिर ये आत्मकथा है, और ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। ठीक है, तो ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की है, प्रगतिवादी युग की है, छायावादी युग की है? तो ध्यान रखना जो प्रिय प्रवास है वो द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की, या सुमित्रानंदन पंत की? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हरिऔध है, सॉरी मधुशाला है, वो किसकी रचना है? वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो आपको ये ध्यान रखना है भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती ऑप्शन नंबर 1 है सियाराम शरण गुप्त, या मैथिली शरण गुप्त, या जयशंकर प्रसाद। कौन है इसमें? जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? इन चारों में से कौन है आपको ये पता लगाना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? पहला ऑप्शन है सन 1843 से अब तक, और दूसरा है 1643 ईस्वी से 1843 तक, और तीसरा ऑप्शन है 1918 से 1936 ईस्वी तक, और चौथा ऑप्शन है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। तो आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक काल का जो समय है वो 1843 से अब तक माना जाता है। ठीक है, 1843 से अब तक जो समय सीमा है आधुनिक युग की ये है। 1843 से अब तक समय सीमा जो मानी गई है वो आधुनिक युग की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम आधुनिक काल के कवि हैं, आदि काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, या रीति काल के कवि हैं? तो ध्यान रखना मतीराम रीति काल युग के कवि हैं। ठीक है, मतीराम रीति काल युग के कवि हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। ठीक है, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। तो आपको इससे ध्यान देना है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? और करुण रस का शोक। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपके सिलेबस में 2 ही रस हैं, एक हास्य रस और एक करुण रस। तो करुण रस का शोक होता है और हास रस का हास होता है। तो हास रस का स्थायी भाव पूछा है आपसे, तो हास रस का क्या हो जाएगा? हास। ठीक है, आगे देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या श्लेष अलंकार है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल लिखा है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नील पड़ी शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो इस पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इस पे टिक करना है आपको। अगला देखें रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में आपको पता है 3 या 2 या 4 या 5 कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो आप जानते हैं कि उपसर्ग क्या चीज़ है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो इसमें जो आकर्षण शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? तो देखिए बी, मान, अक या आ। आपको पता है कि उपसर्ग कौन से शब्द हैं जो आगे जुड़कर प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें क्या जुड़ा है?
इसमें जुड़ा है आ, तो आ शब्द जो जुड़ के है आ, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। आ शब्द आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 या 5 या 6 या 3। तो ध्यान रखना कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है कृत्य प्रत्यय, एक कृत्य प्रत्यय, और नंबर 2 होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है, या तत्पुरुष? तो तत्पुरुष समास है। तो ध्यान रखना बहुब्रीहि समास है आपका। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, इसे ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है। और आगे देखें, आंसू का तत्सम शब्द होता है, आंसू का तत्सम शब्द होता है अश्रु। ध्यान रखना, आंसू का तत्सम शब्द अश्रु होता है। ठीक है, ना ये ना ये ना ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आंसू का शब्द तत्सम शब्द होता है अश्रु। और देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यण संधि का सूत्र है आद्गुण, अक सर्वण दीर्घ, या इकोड़िची, या वृद्धि रची। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। यण संधि का सूत्र होता है इकोए ऋचि, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, फलस शब्द में फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि षष्ठी विभक्ति एक वचन इसका सही है। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति षष्ठी विभक्ति सही है। ठीक है। आगे और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है अपठित धातु का वचन है, अपठित धातु का वचन है द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, या मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे तो वो तो पूरे हो गए। बहुविकल्पी प्रश्न आपको 20 नंबर के हो गए, मैं करा चुका हूँ। अब आता है वर्णनात्मक प्रश्न। खंड बा में आपको लिखना है, और ये खंड बा आपको 50 नंबर देगा। ठीक है। अब देखिए खंड बा में पहला प्रश्न जो है वो क्या दिया गया है। खंड बा में जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे पेपर में, और वो गद्यांश 6 नंबर के होंगे। 2 दिए जाएंगे, एक देखिए ये दिया गया है, और एक अथवा करके ये दिया गया है। तो आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक करना है जो आपको आता है। और प्रत्येक गद्यांश में 3 प्रश्न होंगे, और 3 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 6 नंबर का आपका गद्यांश होगा। ठीक है। अब करना कैसे है आपको, ये देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। देखिए पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछता है कि इस उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अक्ष की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिस पे जो रेखा है इसकी आपको व्याख्या करना है। व्याख्या करना है मतलब अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसका संदर्भ क्या है। तो संदर्भ इसे पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताऊंगा। चलिए अभी तो मैं आपको ऐसा ही बताता हूँ ये किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। ठीक है। देखिए ये जो है मित्रता पाठ से लिया गया है, यहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, ये मित्रता पाठ से लिया गया है। और जिसके लेखक कौन है, मित्रता के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो पहले लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और बाकी रेखा की नक्श की व्याख्या कर देना है। और लास्ट का जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहले गद्यांश को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, बहुत ही समझ के, और फिर इसको पढ़ना है।
आपको मिल जाएगा। ठीक है, या तो अगर आप वो नहीं करते हैं तो इसे करना। हे भगवान तप के लिए विपद इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। ये किस पाठ से लिया गया है? ये देखिए यहाँ पर एक अंधी बना रहा है, यहाँ पर यह लड़की का सेंटेंस है। ठीक, जहाँ पर भी लड़की का सेंटेंस दिखे तो समझ जाना वो ममता नामक पाठ से लिया गया, और जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो इसके भी यही तीन प्रश्न होंगे, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वो कैसे सॉल्व करना है अभी मैंने बताया कि संदर्भ आपको लिख देना है, रेखांकित की व्याख्या करनी है, और ये प्रश्न पढ़ना है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा विरुद्ध बताया गया है, उसको पढ़ेंगे, आपको इसका आंसर एकदम मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2, जैसे गद्यांश दिया जाता है वैसे एक पद्यांश आपको करना है। पेपर में 2 पद्यांश दिए जाएंगे और 2 पद्यांशों में 3-3 प्रश्न होंगे। आपको 3-3 प्रश्नों को करना है, तो 3 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, तो आपको ये 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को करना है। जैसे पहला है, चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरे लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहरो गुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार पंदो तिहाई। इस पर आपको क्या करना है कि इसका सबसे पहले पद्यांश का संदर्भ बताना है, ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, सूरदास का पहले चैप्टर है आपका पद, तो उससे लिया गया है। ठीक है, और इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या कितने की करनी है? देखिए व्याख्या कितने की करनी है, जितने पे ये अंडरलाइन है, बहिरो सुने, यानी कि बहरे सुने गूंग पुनि बोले, गूंगा बोले, रंग चले सिर दर्द रहा है, इतनी की आपको व्याख्या करनी है, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है बताना है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें बताना है तुम्हें रूपक अलंकार है। ठीक है, आपको आप पढ़े हैं रूपक अलंकार। ठीक है, आगे देखिए, अगर आप उसको नहीं करते हैं तो आपको इसको करना है, इसको। ठीक है, इसमें भी 3 प्रश्न दिए जाएंगे। ये देखिए, ये आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है संदर्भ, पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित की व्याख्या कीजिए, और एक क्वेश्चन है जो आपको उसी में पढ़कर मिल जाना है। ठीक है, अब फिर आ जाएंगे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में संस्कृत गद्यांश दिया जाता है, 2 दिए जाएंगे, एक ये दिया गया और एक ये दिया गया। इन दोनों में से किसी एक को करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्या करना है कि इनकी जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहले इसका संदर्भ बताना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, तो ये बताना है, और इसके हिंदी अनुवाद बताना है। ऐसा नगरी यह नदी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है, इत्य मतलब यहीं से, संस्कृत बाणमस्य संस्कृतेश आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध, मतलब यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत आलोका मतलब प्रकाश, संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र प्रसृतः मतलब फैला है। तो ऐसे करके आपको हिंदी अनुवाद करनी है। ठीक है, अगर आपको वो आता है तो वो कीजिए, नहीं तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो देखिए 2 श्लोक या पद्यांश मिलेंगे आपको, एक ये है, ठीक, और एक ये है। तो इन दोनों का भी क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ करना है। कैसे करना है, ठीक देखिए, सबसे पहला है मानवहितवा प्रियो भवति, यानी मनुष्य जो है अभिमान को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। मानवहितवा प्रियो भवति, क्रोधम हितवा ना सोचती, यानी कि मनुष्य जो है क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। इसकी हिंदी है। ठीक है, कामम हितवार्थवान भवति लोभम, कामम मतलब होता है इच्छा, इच्छा को छोड़कर मनुष्य धनवान हो जाता है। एवं लोभ, आगे लोभम हितवा सुखी भवेत, और मनुष्य जो है लोभ को छोड़कर सुखी हो सकता है। तो इसकी इतनी हिंदी है। ठीक है, और संदर्भ क्या है कि ये किस पाठ से लिए गए, आपको ये लिख देना है। और इसके देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, संसार में सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निर्माया, सभी निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण हो, माँ कशित दुख भाग भवेत, कोई दुख का भागी ना हो। तो इसकी इतनी ये हिंदी है। ठीक है, आपको कर लेना है और संदर्भ बताना है। अब प्रश्न नंबर 5 में आता है खंड काव्य। खंड काव्य लिखना है आपके जिला अनुसार, जो कुछ भी दिया गया है, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, आपके ज़िला के अनुसार ये करना है। देखिए जैसे कि मैं फर्रुखाबाद ज़िला में रहता हूँ, तो फर्रुखाबाद ज़िला में ये आता है करमवीर भरत, तो करमवीर भरत आपको पढ़ लेना है।
कर्मवीर भरत पढ़ लेना है, उस पर जो है बेस्ट स्टोरी है राम लक्ष्मण सीता की, ठीक है, तो आपको वो पढ़ लेना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 का दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दिए और 3 ऑप्शन में दिए जाएंगे, वो 5-5 नंबर के होंगे, तो उसमें से एक करना है। देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लेखकों में से आप केवल 2 लेखक तैयार कर लीजिए जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर इन दोनों का तैयार कर लेते हो तो एक 100% आएगा। तो आपको क्या करना है कि लेखकों में केवल 2 जीवन परिचय आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और फिर प्रश्न नंबर 6 दिए गए कवियों में से, अब देखिए इसमें अब पूछता है कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए, तो कवि के 3 याद कर लेने हैं, कवियों के 3 जीवन परिचय याद कर लेने हैं और 5 नंबर का ये, यानी कि 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, यानी कि जीवन परिचय से रिलेटेड 10 नंबर के क्वेश्चन 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो अगर आप 2 जो बताया है जैसे जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर ये 2 आप याद कर लेते हैं लेखकों में से तो किसी एक लेखक का फंसी जाएगा, 5 नंबर लिख देने हैं, ठीक। और कवियों में 3 याद कर लेने, एक तुलसीदास का याद कर लेना अच्छे से, एक सूरदास का और एक आपने फर्कावादी महादेवी वर्मा का याद कर लेना। अगर आपको इन तीनों का याद है तो 100% मिल जाएगा, ठीक है। और ये 5-5 नंबर के आते हैं, ये फ्री के नंबर हैं जो आपको सरकार देती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पुस्तिका में ना आया हो, यानी कि आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पुस्तिका में नहीं दिया गया हो, ठीक है। और उसे लिखने के आपके 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको लिख लेना है 2 आए थे, जैसे मानव विधवा प्रियोवती वाला आया है और सर्वे भवंतु वाला है, इन्हें छोड़कर लिख देना है। तो इन्हें छोड़ के क्या लिख सकते हो, अबदो दुर्गामी वाला लिख सकते हो, बंधनम मरणम वाला लिख सकते हो, इन दोनों को लिख सकते हो, एक ही लिखना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन 4 में से 2 के प्रश्न देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती या पुरुराजा कहा आसित, चंद्रशेखरा कहा आसित, बीरा केहन पूजते, तो ये करने हैं। तो देखिए कुछ नहीं होता है बीरा केहन पूजती, इसका आंसर हो जाएगा बीरा बीरेड़ पूजती। यहाँ पर केन की जगह आपको करना है बीरेड़, ठीक है। चंद्रशेखरा कहा स्थित, तो चंद्रशेखरा एका अद्वितीय राष्ट्रभक्ता आसित, ठीक है। तो ऐसे कर देना है। और ये पुरुराजा कहा स्थित, पुरुराज एक भारत वीरा हस्ती, पुरुराजा एक भारत वीरा आसित, ये हो जाएंगे इसके आंसर। बहुत ही सरल होते हैं, आपको 4 नंबर पेपर में मिलते हैं, बहुत ही सरल, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 लास्ट है, प्रश्न नंबर 9 में आपको 9 नंबर का मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और प्रश्न नंबर 9 आपको जरूर करना है। तो आपको क्या करना है, जनसंख्या, नारी शक्ति, पर्यावरण, आतंकवाद, इन पर एक निबंध लिखना है और निबंध लगना है लगभग 180 शब्द ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको निबंध किन किन के तैयार कर लेने, एक जनसंख्या वृद्धि का कर लेना है, पर्यावरण के ऊपर एक तैयार कर लेना, आतंकवाद, यानी कि 5 निबंध आपको आने चाहिए, 5 निबंध, एक देश प्रेम के ऊपर कर लेना है, ठीक है। तो ये 5 निबंध अगर आपको आते हैं तो आप पेपर में 9 नंबर लाएंगे, ठीक है, 9 नंबर आते हैं। तो ये रहा आज का पेपर, और आज के पेपर में आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, बाय बाय, चलिए।